इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं होल विज़ार्ड के ऊपर। फीचर्स के अंदर होल विज़ार्ड एक बहुत ही अहम कमांड है और ये लेक्चर उन लोगों के लिए नहीं है जो डंग डपाऊ काम करना चाहते हैं। ये सिर्फ प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स के लिए है जो वाकई एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना चाहते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं होल विज़ार्ड को। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपके लिए बहुत ही कारआमद और बहुत ही बेनिफिशियल लेक्चर है ये। होल विज़ार्ड में हम डिफरेंट टाइप्स के होल्स लगाएंगे, जिनमें मैं 3-4 होल्स को डिस्कस करूंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनके अंदर जो फीचर्स हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं काउंटर बोर। काउंटर बोर्स आपने देखे होंगे। डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि स्क्रूज देखते हैं, स्क्रूज लगे हुए होते हैं और वो पार्ट की सरफेस से नीचे होते हैं और उन होल्स को, स्क्रूज को लगाने के लिए जो हम होल्स करते हैं वो काउंटर बोर्स या काउंटर संक्स होते हैं। काउंटर बोर आपको पता होना चाहिए कि ये बिल्कुल, इनका हेड ऊपर से फ्लैट होता है, ऊपर एक बोर वो होता है होल के ऊपर, जिसमें किसी भी स्क्रू का हेड बिठाया जाता है। जबकि जो काउंटर संक है ये हमारा स्क्रू ही नीचे से काउंटर संक होता है, मतलब टेपर होता है 90 डिग्री के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली स्क्रू इसके अंदर बैठ जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी काउंटर बोर स्क्रू को, होल को। काउंटर बोर पे आ गए जी। काउंटर बोर के अंदर जैसे ही आप नीचे आएंगे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड नज़र आएगा। स्टैंडर्ड आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ANSI इंच, मीट्रिक, AS BSI, ये डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड पड़े हुए हैं। आपने जिस स्टैंडर्ड का स्क्रू यूज़ करना है उसी स्टैंडर्ड का काउंटर बोर यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, लगा देना है। हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर ANSI मीट्रिक स्क्रू यूज़ करते हैं और यही होल लगाएंगे। सेकंड नंबर पे आ जाएं, यहाँ पे आपको टाइप मिलेगी। अब टाइप के लिए जैसे ही आप इसको खोलेंगे यहाँ पे बहुत सी टाइप के बोल्ट्स और स्क्रूज पड़े हुए हैं। अगर आपने प्रोफेशनली काम किया हुआ है तो आपने ये बोल्ट्स और स्क्रूज देखे होंगे। जो स्क्रू आपने लगाना है उसी स्क्रू के मुताबिक आपने यहाँ पे काउंटर बोर भी करना है। अपना एक लेक्चर मैं लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के बोल्ट्स और स्क्रू बताऊँगा, ताकि आपको ये भी पता चल जाए जिन लोगों ने काम नहीं किया हुआ कि ये बोल्ट्स और स्क्रूज होते कितने टाइप्स के हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और क्यों लगाया जाता है इनको। अब यहाँ पे आप देखें ये हेक्स बोल्ट, ये तो आप सब ने देखा होगा। ऊपर एक हेक्सागोन बनी होती है, इसको स्पैनर से टाइट कर लेते हैं। हेक्स कैप स्क्रू है, हेक्स स्क्रू है, पैन क्रॉस हेड। पैन क्रॉस हेड भी आप यूज़ करते हैं लेकिन आपको उसकी शक्ल का नहीं अंदाज़ा कि ये है कैसा, लेकिन डेली लाइफ में आप इसको यूज़ करते रहते हैं, आप लोगों ने देखा है। इसके बाद है जी पैन स्लॉटेड हेड, सॉकेट बटन हेड। ये सॉकेट वो है जो जिसमें एल की यूज़ होती है, ये भी आप लोगों ने देखा हुआ है लेकिन शायद अभी जहन में ना हो आपके। तो मैं लेक्चर लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा कि ये स्क्रूज कौन कौन से हैं, इनकी शक्ल क्या है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएंगे जी होल स्पेसिफिकेशंस के अंदर। होल स्पेसिफिकेशंस के अंदर इसका साइज़ है, आपने किस साइज़ का होल लगाना है, ये होल के साइजेस लिखे हुए हैं सारे। ठीक है जी। इसके बाद फिट है। अगर आप लोगों ने फिट्स पे काम किया हुआ है तो आपको अंदाज़ा होगा कि फिट क्या चीज़ है। बेसिकली एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ जोड़ने के लिए जो मतलब मेथड है कि वो कितना प्रेस होके जाना चाहिए, कितना लूज़ होके जाना चाहिए, कितनी क्लियरेंस होनी चाहिए, मतलब लगाने का तरीका कार है। तो ये फिट्स पे भी आप लोगों ने शायद काम किया हो, नहीं किया हुआ तो मैं इंशाल्लाह एक लेक्चर लेके आऊँगा फिट्स के ऊपर, पूरा आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आपने किसी चीज़ को पुश करके इंसर्ट करना है, असम्बल करना है, या लूज असम्बल करना है, या प्रेस फिट करना है, तो आप लोगों ने किस किस्म की टॉलरेंसेस देनी है पार्ट के ऊपर। ये चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसमें एक ऑप्शन है जी कस्टम साइजिंग का। आप अपने साइज़ों को कस्टम भी कर सकते हैं, यानी कि हेड की, होल की क्लियरेंस दे सकते हैं, हेड की क्लियरेंस दे सकते हैं, हेड की हाइट दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आप काउंटर बोर के अंदर चेंज कर सकते हैं। कई जगहों पे हम देखते हैं कि काउंटर बोर का साइज़ और हेड बिल्कुल आपस में फ्लैट होते हैं और कई जगहों पे ये है कि हमारा जो स्क्रू है वो सरफेस से काफ़ी नीचे बैठा हुआ होता है,
तो वहाँ पे हम लोग ये जो हेड का हाइट है ना ये चेंज कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद एंड कंडीशन है। एंड कंडीशन क्या कहती है जी? एंड कंडीशन कहती है जी आपने इसका जो होल है वो थ्रू आउट करना है, आर पार करना है। उसके अलावा इसमें ब्लाइंड का ऑप्शन है, अप टू नेक्स्ट किसी सरफेस तक करना है, अप टू वर्टेक्स किसी वर्टेक्स तक करना है, अप टू सरफेस मजीद आगे कोई सरफेस उस वहाँ तक करना है, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस ये किसी सरफेस से ऑफसेट करके करना है। ये ऑफसेट फ्रॉम सरफेस वाला ऑप्शन हम देख के आए हैं एक्सट्रूड कमांड के अंदर, आपको अंदाज़ा होगा इसका। नहीं तो आप वो एक्सट्रूड वाले लेक्चर में, फीचर्स वाले लेक्चर में जाके इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद है जी हेड क्लियरेंस। ये देखें, ये क्लियरेंस आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से दे के कस्टमाइज जी। अच्छा, उसके बाद है जी नियर साइड। नियर साइड ये क्या करेगा, ये ऊपर एक शेम्फर लगा देगा हेड के ऊपर, तो इसको नियर साइड कहते हैं। अच्छा, अंडर हेड काउंटर संक, ये देखें जी, अंडर हेड काउंटर संक ये है कि ये नीचे एक काउंटर संक भी बना देगा, आपके होल के ऊपर एक काउंटर संक बना देगा, उसके ऊपर काउंटर बोर आएगा। और फार साइड काउंटर संक, ये देखें, फार साइड ये है कि आपके होल के नीचे वाली साइड पे एक काउंटर संक बना देगा। तो ये चीज़ें आप जब प्रोफेशनली काम कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी। तो मैं एक सिंपल काउंटर बोर्ड लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये हमें अंडर हेड भी नहीं चाहिए, हेड क्लियरेंसेस भी नहीं चाहिए, और फार साइड भी नहीं चाहिए, ठीक है जी। ये नियर साइड भी नहीं चाहिए। अच्छा, आ जाते हैं जी ऊपर। काउंटर बोर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं स्टैंडर्ड ले लेता हूँ मीट्रिक। हेक्स बोल्ट के लिए नहीं, मैं लगाता हूँ जी सॉकेट हेड कैप स्क्रू के लिए। नीचे आ जाते हैं जी M5 साइज़, यही रहने देता हूँ, और फिट भी नॉर्मल ही रखता हूँ। अब आ जाते हैं पोजीशन पे होल लगाने के लिए। मैं पोजीशन पे आ गया। ये कहते हैं जी सिलेक्ट फेस, ये मैंने फेस सेलेक्ट कर लिया, और ये देखें मेरा काउंटर बोर लगना शुरू हो गया। यहाँ पे मैं काउंटर बोर लगा दूँगा। अब यहाँ पे मैंने डेप्थ क्या रखी थी, थ्रू वॉल रखी हुई है, ये थ्रू वॉल, तो यहाँ से थ्रू हो जाएगा होल इसका। जैसे ही मैं ओके करूँगा, ये देखिए जी यहाँ पे मेरा काउंटर बोर लग गया, ये और ये थ्रू वॉल है, पार्ट से आर पार है। अब इसी काउंटर बोर को मैं एडिट करता हूँ, इसको नियर साइड करके दिखाता हूँ आपको कि इसके ऊपर एक शेफर लग जाएगा। ये नियर साइड है, ठीक है जी, और ओके। ये देखें जी यहाँ पे काउंटर संग लग गया, ये सॉरी शेफर लग गया यहाँ पे। तो नियर साइड में आप इसका जितना साइज़ देंगे उतना इस पर शेफर लग जाएगा। मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशन चेंज करता हूँ थोड़ी, नियर साइड की मैं इसको 10.2 कर देता हूँ, बल्कि 10.3 करता हूँ। ओके, ये देखें जी, ये मेरा नियर साइड काउंटर बोर लग गया, इसके ऊपर एक चैम्फर लग गया 0.3 का। ठीक हो गया भाई, ये है काउंटर बोर की कमांड। अब फिर जाते हैं जी होल विजिट के ऊपर, और आगे जाके चेक करते हैं काउंटर संक को। जैसे ही मैंने काउंटर संक सेलेक्ट किया, उसी तरह स्टैंडर्ड के नीचे मैंने ANSI मीट्रिक ले लिया। अब जो स्क्रू लगाना है, ये चीज़ लाजमी देखनी है। हम काउंटर संक या काउंटर बोर किसी और चीज़ के लिए लगा देते हैं, स्क्रू हमारा कोई और होता है, और फिर वहाँ पे इंटरफेरेंस आ रही होती है, हमारे पार्ट असम्बल नहीं हो रहे होते। ठीक होगा जी, जो स्क्रू लगाना है मैं सॉकेट काउंटर संक ले लेता हूँ, इसका साइज़ ले लूँगा। ठीक हो गया। फिट जो भी आपको चाहिए, आपने इसमें नॉर्मल फिट ही मैक्सिमम यूज़ करनी है। और नीचे थ्रू वॉल का ऑप्शन लगाने के लिए हम आ जाएंगे पोजीशन पे, फेस ले लेंगे, और ये मैंने ड्रैग कर दिया। अच्छा, जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने इसको डायमेंशन ज़रूर देनी है। ये मैं डायमेंशन की कमांड पे आ गया, ये सेंटर ले लिया और ये एज ले लिया, ठीक है। ये डायमेंशन आपने सेट कर लेनी है यहाँ से, और जिस रेफरेंस से आपने डायमेंशन देनी है उसी रेफरेंस से आपने इसकी डायमेंशन सेट कर लेनी है। ये डायमेंशन लगी, आपने इसको चेंज करा लेना है अपने मुताबिक। ठीक होगा जी। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे काउंटर संक लग जाएगा। ये काउंटर बोर और काउंटर संक हो गया हमारा। अब जाते हैं हम अपने होल की तरफ, होल विज़ार्ड, और ये है जी हमारे पास होल। होल में भी इसी तरह ANSI मीट्रिक स्टैंडर्ड ले लिया। टाइप में अब इसकी टाइप थोड़ी चेंज है। टाइप में जब आप आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको डबल होल्स।
अगर आपने डबल पिन के लिए होल करना है तो डबल होल्स का कमांड लेके यहाँ से आपने साइजेस ले लेने हैं। अगर आप ड्रिल साइजेस लेना चाह रहे हैं, कोई डिफरेंट साइज़ का ड्रिल लगाना चाह रहे हैं, इसमें वेरिएशन ज़्यादा है। डबल होल्स में आपको स्टैंडर्ड साइजेस दिए हुए थे, इसमें आपको हर साइज़ दिया हुआ है ड्रिल के लिए। तो यहाँ से आपने ड्रिल साइज़ ले लेना है। इसके बाद जी हेलिकॉयल टैप ड्रिल्स। अब हेलिकॉयल क्या चीज़ है जी, ये तो मतलब बहुत कम लोगों ने यूज़ किया हुआ होगा। हेलिकॉयल ये है कि हम जब किसी सॉफ्ट मटेरियल के अंदर स्क्रू लगा रहे होते हैं तो वो कट जाता है, ज़्यादा स्क्रू खोलने जोड़ने से मटेरियल कट जाता है, डैमेज हो जाता है, तो हम वहाँ पे एक स्टील का बना बनाया थ्रेड इंसर्ट कर देते हैं। हेलिकॉइल्स पे भी अगर आप चाहें तो मैं एक लेक्चर लेके आऊँगा, तो उसको डिस्कस करेंगे। हेलिकॉइल्स भी दिखाऊंगा, उसको लगाने का तरीका भी बताऊंगा कि लगाते कैसे हैं, और अगर ख़राब हो जाए तो निकालते कैसे हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, वो भी अगर आप लोग चाहेंगे तो, वैसे नहीं। अच्छा, इसके बाद है जी स्क्रू क्लियरेंस होल। क्लियरेंस होल और ये टैप ड्रिल्स। टैप ड्रिल्स वैसे जब ऑपरेटर होता है वो कैलकुलेट करता रहता है, तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट टैप ड्रिल्स पे सेलेक्ट करना है और यहाँ से अपना साइज़ ले लेना है कि आपने कौन सा टैप चलवाना है। वो साइज़ लेके आपने जस्ट यहाँ पे ड्रिल कर देना है, होल कर देना है। ठीक है जी। तो मैं इस सिंपल होल के अंदर दोबारा आता हूँ। ये सिंपल होल है, अपना स्टैंडर्ड चेंज करता हूँ मीट्रिक में, और डबल होल्स नहीं, यहाँ से ड्रिल साइजेस ले लेता हूँ जस्ट आपको बताने के लिए कि ये होल लगेगा कैसे। यहाँ से मैं अपने होल का साइज़ ले लेता हूँ जी। ये देखें, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इनके साइज़ के अंदर। मैं यहाँ पे 10 mm का होल लगाता हूँ, ये 10.0 लगाने के लिए। उसी तरह हम लोग आएंगे पोजीशन के ऊपर, ये फेस लिया है मैंने और यहाँ पे ड्रैग कर दिया होल। अब इसको डायमेंशन कर देंगे, ये देखें, ये डायमेंशन चेंज कर लेनी है आपने, और दूसरा रेफरेंस आपको यहाँ से चाहिए, जहाँ से चाहिए वहाँ से डायमेंशन दे के आपने लगा देना। जैसे ही ओके करेंगे इसको, ये देखें आपका होल लग गया यहाँ पे। ठीक है जी। अब ये होल था थ्रू वॉल, नहीं मैं इसको ब्लाइंड करता हूँ, मुझे ये सपोज 10 mm डीप चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा यहाँ थ्रू वॉल को करूँगा ब्लाइंड, और यहाँ पे डायमेंशन दे दूँगा 10, एंटर। ये देखें वो थ्रू वॉल से 10 mm पे आ गया। अब इसको करते हैं ओके, तो ये देखें मेरा होल लग गया और 10 mm। मज़े की बात है आपको बताऊं कि जो होल आप इस कमांड से लगाएंगे ना, इसके नीचे ये ड्रिल का मार्क होगा, ड्रिल का एंगल लगा हुआ होगा। लेकिन जो होल आप लगाएंगे अपना कट एक्सट्रूड के साथ, वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, उसके नीचे ड्रिल का कट नहीं होगा, मतलब ड्रिल का एंगल नहीं लगा हुआ होगा। अब इस होल से जब आप ड्राइंग बनाएंगे ना, तो आपको एक्चुअल ड्रिल साइज़ देगा, ये खुद ही इसके साइजेस उठा लेगी ड्राइंग। लेकिन जो होल आप लगाएंगे कट एक्सट्रूड के साथ, उसका साइज़ सॉलिडवर्क्स ऑटोमेटिकली नहीं उठाएगी, उसको ड्रिल शो ही नहीं करेगी, उसको कट एक्सट्रूड ही शो करेगी। अब आ जाते हैं जी हम टैप ड्रिल पे, स्ट्रेट टैप के ऊपर। स्ट्रेट टैप ये है कि आपने जब किसी होल में थ्रेड डालना है, चूड़ी डालनी है, तो आप यहाँ पे स्ट्रेट टैप वाली कमांड को यूज़ करेंगे होल विज़ार्ड के अंदर। इसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास स्टैंडर्ड है और टाइप है और इसका साइज़ है। हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे, ANSI मीट्रिक, यहाँ पे बॉटमिंग टैप ले लेंगे और नीचे टैप साइज़ ले लेंगे। मैंने यहाँ पे M5 का, अब देखें M5 की पिच 0.8 है, इसने ऑटोमेटिकली दी हुई। उसके बाद इसकी एंड कंडीशन ब्लाइंड करना है, थ्रू करना है, मैं कहता हूँ ब्लाइंड है, और उसकी डेप्थ 15 है। ये साइज़ मैंने सेट कर लिया। अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे जी पोजीशन के ऊपर, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फेस, और ये देखें मेरा टैप लगना शुरू हो गया है। मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करूँगा कहीं भी और डायमेंशन कर दूँगा। ठीक है, आप लोगों ने ये डायमेंशन सेट कर लेनी है अपने रिक्वायर्ड रेफरेंसेस से। पीसी मेरा स्लो हो गया थोड़ा।
डायमेंशन कर लेना जी सेकंड रेफरेंस ये। डायमेंशन ओके हो गई। जैसे ही आप कमांड को ओके करेंगे तो ये आपका टैब ड्रिल लग गया। अब जब आप ड्राइंग बनाएंगे इसकी तो वहाँ पे इसको टैब ड्रिल ही शो करेगा, लेकिन अगर आपने इसको कट एक्सट्रूड से लगा दिया तो इसको टैब ड्रिल शो नहीं करेगा। ये जब हम ड्राइंग पे जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो कमांडें हम वहाँ पे यूज़ करके आए थे यहाँ ड्राइंग बनाने में हमें कितना हेल्प कर रही हैं। तो आपने स्टैंडर्ड तरीके से काम करना है, एम ही नहीं हवा में जो है ना चीज़ें बना देनी। बाकी ये जो मेन मैंने होल्स बताए आपको यही मेन है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि बाकी इसमें चीज़ें क्या हैं। ये कस्टम साइज़ होल है, इसमें काउंटर बोर है, इसको लेजेसी होल कहते हैं। बाकी ये काउंटर बोर स्लॉट है। अब स्लॉट क्या चीज़ है, अगर मैं इसके साथ इसको थ्रू करके ये काउंटर बोर लगा हुआ है ना, यहाँ पे इसको इस नीचे वाले होल को लंबा कर दूँ, ऊपर वाले होल को लंबा करके साथ मिला दूँ, काउंटर बोर स्लॉट है। इस तरह काउंटर संक स्लॉट है और होल स्लॉट है। ये चीज़ें इतना ज़्यादा यूज़ होने वाली नहीं है, हम सिंपल स्लॉट को देख लेते हैं। यहाँ पे स्लॉट क्या है जी, यहाँ पे मैं इसको ड्रिल साइज़ दे देता हूँ। ड्रिल कितने का लगाना है जी, 5 का ड्रिल लगा लेते हैं। अच्छा, कस्टम साइजिंग भी है इसकी, लेकिन वो हम उसमें नहीं जाएंगे, पोजीशन में आ जाएंगे। ये फेस सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने लगानी शुरू की और ये इसका दूसरा साइज़ है। ठीक हो गया जी। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा एक मिनट, हाँ ये स्लॉट लेंथ मैंने नहीं दी यहाँ पे, मैं स्लॉट लेंथ दे दूँ उसको। मैं इसको कहता हूँ जी स्लॉट लेंथ 12 mm है। ठीक है, ये देखें 12 mm की स्लॉट लगनी शुरू हो गई। यहाँ पे मैंने 2 लगाए थे, 2 स्लॉटें लग गई हैं। इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। होल विज़ार्ड, ये स्लॉट है और यहाँ पे ये स्लॉट लेंथ है। ठीक हो गया जी। साइज़ आपने ले लेना है ड्रिल का और पोजीशन में आके जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी स्लॉट लगनी शुरू हो जाएगी। ओके करेंगे तो ये देखें ये आपने स्लॉट लगा दी यहाँ पे। इसी तरह इसकी डेप्थ भी है, आपने ब्लाइंड करके डेप्थ भी दे सकते हैं, इसको थ्रू ऑल भी कर सकते हैं। बाकी फीचर्स वही हैं। कोई चीज़ यहाँ तक नहीं समझ आनी या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करेंगे और मैं इंशाल्लाह उसका आपको रिप्लाई दूँगा।